हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। लारी से ट्रेन की पटरियां ऑटोस पर गिर पड़ी, 7 अफराद हलाक। तेलंगाना के वरंगल में हादसा। तेलंगाना के जिले वरंगल में पेश आए भयानक सड़क हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले की मामनूर हाईवे पर उस वक्त पेश आया जब एक लारी में ले जाने वाले ट्रेन की पटरियां लारी के बाजू से गुजरने वाले 2 ऑटोस पर गिर पड़े, जिसके नतीजे में 2 ऑटोस में सवार 7 अफराद हलाक और दिगर 6 अफराद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि लोहे की पटरियों से भरी लारी में से पटरियां ऑटोस पर गिर पड़ी। यह हादसा इतना शदीद था कि 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, बाकी 3 हॉस्पिटल में फौत हुए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यौम जमहूरिया की तकारीब तेलंगाना भर में बड़े पैमाने पर मनाई गई। वज़रा, अवामी नुमाइंदों और जिले कलेक्टरों ने तिरंगा लहराया और मुकामी तकारीब में हिस्सा लिया। स्कूलों और तालीमी इदारों ने सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए, जबकि सियासी जमातों ने अपने दफातर में परचम कुशाई की तकारीब मुनक्किद की। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। स्पीकर जी प्रसाद ने तेलंगाना कानून साज असम्बली में परचम कुशाई की तकरीब की सदारत की, जबकि चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी ने कानून साज कौंसिल में तकरीब की सदारत की। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सेक्रेटेरिएट में कौमी परचम लहराया। खेती बाड़ी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। हुकूमत ने 25 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज माफ किए, तेलंगाना के गवर्नर ने कहा। तेलंगाना भर में यौम जमहूरिया की तकारीब बड़े पैमाने पर जोश व खरोश के साथ मनाई गई। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में कौमी परचम लहराया। बाद अज़ां पुलिस की जानिब से सलामी दी गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वज़रा, MLAs और सीनियर ओहदेदारों ने इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ने खिताब करते हुए कहा कि ज़राअत रियासत की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमने 25 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज माफ कर दिए हैं। गवर्नर ने रविंद्रनाथ टैगोर की बसीरत पर मुबन्नी खतूत पर जोर दिया। उन्होंने शहरियों से इत्तेहाद, शमूलियत और आईनी इक़दार को बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने तेलंगाना तल्ली मुजस्समा, रियासती गीत और अदबी और फनकाराना शिराकत को तस्लीम करने जैसे इक़दामात का हवाला देते हुए तेलंगाना की सकाफती निशात सानिया मिर्जा पर जोर दिया। उन्होंने बेज़मीन ज़राई मजदूरों को 12,000 सालाना साल 2023-24 में मनरेगा के तहत कम अज़ कम 20 दिनों के लिए देने के एक तरक्की पसंद इक़दाम की सताइश की। चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद शाहिद इकबाल कादरी, सदर रहमत आलम कमेटी और डॉक्टर अजमत रसूल की इत्तला के मुताबिक कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी की मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद 27 जनवरी पीर को बाद नमाज इशा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड चंचलगुड़ा पर अमल में आएगा। मेहमान मुक़र्रर की हैसियत से मुफ्ती सलमान अजहरी, फाजिल जामिया अजहर की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। आपकी ज़ात गिरामी शब रोज़ दीन मतीन की तबलीग व इशाअत में मसरूफ़ रहती है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को हुजूर ताजुश शरिया के इदारे जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ से कामिलुल फ़िक़्ह की सनद हासिल है। वहीं जामिअतुल अज़हर काहिरा मिस्र से आपने सनद फाजिल हासिल फरमाई। दूसरे मेहमान मुक़र्रर हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शान रज़ा क़ादरी बरकाती रज़वी अज़हरी, फाजिल जामिया अज़हर का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश से है। आपने भी जामिअतुल अज़हर मिस्र से सनद फाजिल हासिल की है। इनके अलावा दिगर उलमा इकराम के भी खिताबात होंगे। मोहम्मद असलम अशरफी, मोहम्मद आदिल अशरफी, मोहम्मद अब्दुल मन्नान आरिफ क़ादरी, सैयद ताहिर हुसैन क़ादरी, उबैदुल्लाह सादिक़ क़ादरी शरफी, मोहम्मद अब्दुल करीम रज़वी ने तमाम बरादरान इस्लाम से शिरकत की गुजारिश की है। यौम जमहूरिया के मौके पर वज़ीर आला ने 4 नई स्कीमों का आगाज़ किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने वीडियो पैगाम में कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मुल्क को काबिल एहतराम आइन दिया है। इसके 75 साल की तकमील और 76वें साल में आइन के दाखिल होने के मौके पर इन्हें ये इत्तला देते हुए मसर्रत हो रही है कि अवामी हुकूमत इंदरमा हुक्मरानी, जिसकी तश्कील तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम के आशीर्वाद से अमल में आई है, आज से 4 नई फलाही स्कीमों का आगाज़ कर रही है। आप तमाम से तेलंगाना के वज़ीर आला के तौर पर 13 महीने की तकमील के मौके पर आशीर्वाद हासिल करते हुए उनकी हुकूमत एक के बाद दिगरे इंतखाबी वादों को पूरा कर रही है। यौम जमहूरिया के मौके पर इन्हें इस बात की इत्तला देते हुए खुशी हो रही है कि अवामी हुकूमत रईतु भरोसा, इंदरमा आत्मिया भरोसा, इंदरमा मकानात और नए राशन कार्ड्स का आज से आगाज़ कर रही है। इनकी अवामी हुकूमत अवाम तक रिसाई हासिल करते हुए तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम की बहबूद के लिए सख्त मेहनत कर रही है और वक्तन फ़वक्तन हर एक के मसाइल हल किए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत ने पहले ही बारीक किस्म की धान पर बोनस के अलावा कई दिगर फलाही स्कीमात पर अमल शुरू किया है। अवामी हुकूमत ख़वातीन के लिए RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत की स्कीम पर अमल, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की फराहमी और 500 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर की फराहमी के साथ साथ अवामी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मुसलसल काम कर रही है। इनकी हुकूमत रियासत के अवाम को दरपेश मसाइल की यकसुई के लिए पेशकदमी कर रही है और दलितों, कबाइलियों, कमज़ोर तबक़ात, अक़लियतों और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए तमाम ज़मानतों पर अमल कर रही है।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नए राशन कार्ड समेत 4 स्कीमों का आगाज किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत आवाम के ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुसलसल काम कर रही है। अवामी फलाह और बहबूद के लिए एक और कदम उठाते हुए उन्होंने इतवार के रोज 4 फलाही स्कीमों का आगाज किया। कोसगी मंडल के चंद्रुंजा में मुनक्किदा एक तकरीब में उन्होंने रईतु भरोसा, इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा, इंदिरम्मा मकानात और नए राशन कार्ड्स की तकसीम जैसी स्कीमें शुरू की। इस मौके पर मुस्तहिकीन में चेक्स तकसीम किए गए, जिनमें 734 अफराद को रईतु भरोसा के चेक्स दिए गए, जबकि इंदिरम्मा मकानात के तहत 11 करोड़ 80 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। रेवंत रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि रियासत को दरपेश मसाइल को एक एक करके हल किया जा रहा है और हुकूमत अवाम से किए गए वादे पूरे कर रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में गरीब लोग नए राशन कार्ड्स के मुंतजिर थे और किसान और मजदूर सरकारी मदद के मोहताज थे। किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने इस साल के यौम जमहूरिया की अहमियत पर जोर देते हुए इसे कौम के लिए खास करार दिया। शहर हैदराबाद के नामपल्ली में बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर में कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए रेड्डी ने शहरियों से ख्वाहिश की कि वो हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत का एहतराम करें। रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुक्मरानी पर रोशनी डाली। उन्होंने कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी पर तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी की नेहरू के दौर से आईनी उसूलों और शहरी हुकूक को पामाल करने की तारीख रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इंतखाब को कलादुम करार देने के बाद उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी की तरफ से नाफिज इमरजेंसी को याद करते हुए रेड्डी ने कांग्रेस पर जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान शहरी हुकूक को सलब किया गया, आज़ादी सहाफत को दबाया गया और सियासी लीडरान जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, LK अडवाणी और दिगर को मेसा एक्ट के तहत कैद किया गया। बीजेपी लीडर ने संविधान गौरव अभियान की तरफ भी इशारा किया, जो आइन के एहतराम और बेदारी को फरोग देने के लिए एक पहल है। हुसैन सागर में 2 कश्तियों में आग लगने का वाकया, 3 अफराद जख्मी, आतिशबाजी के दौरान हादसा। हुसैन सागर झील में कल रात आतिशबाजी के दौरान 2 कश्तियों में आग लग गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद झुलस गए। तफसीलात के मुताबिक नेकलेस रोड पीपुल्स प्लाजा ग्राउंड के पास मरकजी वजीर किशन रेड्डी की क़यादत में भारत माता फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कल रात भारत माता महाआरती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर गवर्नर तेलंगाना जश्नदेव वर्मा, नामवर मौसीक़ीकार MM किरमानी के अलावा दिगर शख्सियात भी शरीक थी। ज़राए के मुताबिक प्रोग्राम के अख्ताम के बाद रात के वक्त आतिशबाजी के लिए तेलंगाना टूरिज्म डिपार्टमेंट की 2 कश्तियों में आतिशबाजी के लिए पटाखे हुसैन सागर के दरमियान ले जाए गए। बाद अज़ां आतिशबाजी की जा रही थी कि अचानक जिस कश्ती में पटाखे रखे हुए थे, एक जलता हुआ पटाखा उसी कश्ती में गिर पड़ा, जिसके नतीजे में पटाखों की जखीरे में आग भड़क उठी। आग लगते ही इस कश्ती ने दूसरी कश्ती को भी अपनी जद में ले लिया और दोनों कश्तियां जलकर खाकिस्तर हो गई। हादसे के वक्त इन 2 कश्तियों में 7 अफराद सवार थे, जिनमें से 4 हादसे में महफूज रह गए, जबकि 3 जख्मी बताए गए हैं। हादसे में जख्मी 3 में से 2 की शनाख्त 22 साल गणपति और 47 साल कृष्णा के अलावा 35 साल प्रानीत के तौर पर की गई है। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके वाक़े पर पहुंच गई। आग बुझाने का काम किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने शहर में 3 मुकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर शहर में 3 मुकामात पर तिरंगा लहराया। यौम जमहूरिया के मौके पर बैरिस्टर ओवैसी MP सदर मजलिस ने मुल्क के तमाम शहरियों के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जश्न जमहूरिया के ज़िमन में अपने प्याम में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि यौम जमहूरिया पर आप तमाम को मेरी जानिब से नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। सदर मजलिस ने कहा कि 1950 में इसी दिन हिंदुस्तानियों ने एक दूसरे के साथ आज़ादी, मसावत, भाईचारगी और इंसाफ के इक़्तिदार के साथ रहने का वादा किया। हमने अक्सरियत परस्ती, ज़ात पात के फ़रोग़ और आमिराना हुक्मरानी को मुस्तरद किया। हमें एक खुद मुख्तार सोशलिस्ट सेकुलर जमहूरिया के ख्वाब को जिंदा रखना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने मुगलपुरा में दुख्तारान मिल्लत की इस्लामी यूनिवर्सिटी जामियतुल मोमिनात में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर तालिबात और मजलिस के मुकामी जिम्मेदारान की कसीर तादाद मौजूद थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस ने इसके बाद हर साल की तरह इस साल भी मदीना बिल्डिंग चौराहे पर तिरंगा परचम लहराया और कौमी तराना पढ़ा। इस मौके पर जनाब सैयद सोहेल कादरी कॉर्पोरेटर पत्थरगट्टी, जनाब इलियास बुखारी प्रोपरेटर मोहम्मद कैब मार्ट, मुकामी इब्तिदाई मदारिस के जिम्मेदारान मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली याकूतपुरा में भी बड़ा बाजार में जश्न जमहूरिया के मौके पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर रज़ाकाराना तंजीमों के जिम्मेदारान और मजलिस के मुकामी कारकुनान और खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल टोली चौकी में 10 रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप। मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल टोली चौकी पर 10 रोज़ा मुफ्त तिब्बी मुआयना कैंप रखा गया है, जिसका 27 जनवरी 2025 से आगाज होगा और 5 फरवरी 2025 तक जारी रहेगा, जहां माहिर जनरल फिजिशियन, माहिर अतफाल यानी पीडियाट्रिशियन, माहिर तनफ्फुस यानी पोलोमोनोलॉजिस्ट,
मरीजों का बिल्कुल मुफ्त मुआयना करेंगे। डॉक्टर शेख आरिफुल्लाह जनरल फिजिशियन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे, डॉक्टर बुशरा माहिर अतफाल यानी पीडियाट्रिशियन शाम 6 बजे से रात 9 बजे और डॉक्टर उमर बिलाल सिद्दीकी माहिर तनफ्फुस यानी पुल्मोनोलॉजिस्ट रात 7 बजे से 9 बजे दस्तयाब रहेंगे। कैंप के दौरान तमाम लैब टेस्ट्स पर 20% की रियायत रहेगी। सीनियर तनवीरुल हक नायब सदर मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल टोली चौकी ने अवाम उन्नास से इस्तिफादा की ख्वाहिश की है और कहा कि ये कैंप कम्युनिटी को सेहत की आगाही फराहम करने और मियारी तिब्बी खिदमात को हर शख्स के लिए काबिल रसाई बनाने के लिए एक मुनफरिद मौका फराहम करता है। मौसूफ ने मजीद कहा कि हमारा मकसद हर फर्द को अपनी सेहत के लिए मुस्बित कदम उठाने की तरगीब देना है। ये कैंप कम्युनिटी की खिदमात के लिए हमारे अज़्म का मजहर है। मज़ीद तफसीलात के लिए मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल गेट नंबर 1 जानकी नगर कॉलोनी टोली चौकी हैदराबाद पर रब्त करें या मोबाइल नंबर 9030472480 पर कॉल करें। यौम जमहूरिया पर फौजी ताकत और तहजीबी तनव्वो का मुजाहरा, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मुतासिर कुन परेड। हिंदुस्तान के 76वें यौम जमहूरिया पर इतवार को कर्तव्य पथ पर इंडोनेशिया के सदर प्रबासु बयान्तु की मौजूदगी में मुल्क के सकाफती तनव्वो, फौजी ताकत, मुआशी तरक्की और साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में पेशरफ्त को नुमाया किया गया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने यौम जमहूरिया तकारीब की क़यादत की। वो गुज़िश्ता साल बहाल होने वाली रिवायत पर अमल करते हुए बग्गी में इंडोनेशिया के सदर के साथ कर्तव्य पथ पर पहुंची। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वज़रा, मुल्क की आला फौजी क़यादत, बैरूनी सफ़रा, सीनियर ओहदेदारों और आवाम की बड़ी तादाद ने मौसम सरमा की खुशगवार सुबह मुतासिर कुन परेड का मुशाहिदा किया, जिसमें हेलीकॉप्टर्स और तैयारों के जरिए पेश करदा फ्लाई पास्ट भी शामिल था। सुबयान तो इंडोनेशिया के चौथे सदर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत की। संभल शाही जामा मस्जिद के करीब एक और शरंगेजी। उत्तर प्रदेश के संभल में शरपसंदों की नफरत अंगेज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एक मरतबा फिर इलाके में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। ताज़ा तौर पर कुछ समाज दुश्मन अनासिर ने संभल शाही जामा मस्जिद के करीब भगवा रंग का बोर्ड नस्ब करके इस पर श्रीहरि हर मंदिर मार्ग तहरीर कर दिया। इसके अलावा इलाके में तशवीश की कैफियत पैदा हो गई। साइन बोर्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तब पुलिस ने फौरी बोर्ड पर लिखी तहरीर को मिटा दिया। पुलिस ने बोर्ड को सफेद रंग से पेंट कर दिया। सदर कोतवाली इंचार्ज अनुज कुमार तोमर ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक के करीब किसी ने बोर्ड पर श्री हरि हर मंदिर मार्ग तहरीर किया। दो खवातीन ने कर ली आपस में शादी। उत्तर प्रदेश में अजीबोगरीब वाकया। शराबी शौहरों के जुल्म सितम से तंग आकर दो खवातीन ने एक दूसरे से शादी करके नई जिंदगी का आगाज किया। ये अनोखा वाकया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पेश आया। गोरखपुर की कावियत और गंजा उर्फ बबलू नामी खवातीन ने जुमेरात की शाम देवरिया के शिव मंदिर में शादी की। दोनों खवातीन अपने शौहरों की शराब नोशी और तशद्दुद से तंग आ चुकी थी और उन्होंने फैसला किया कि वो अपने शौहरों को छोड़ देंगी। इस दौरान उनकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई और वो दोस्त बन गई। दोनों खवातीन के दरमियान क़ुर्बत बढ़ गई और उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। गंजा ने मंदिर में दूल्हा बनकर काविद के माथे पर तिलक लगाया। फिर दोनों ने शादी की रसूमात मुकम्मल की, जिनमें फूलों की माला तब्दील करना और 7 फेरे लेना शामिल था। गंजा ने कहा, हमने मोहब्बत और अमन की जिंदगी गुजारने के लिए शादी की है और हम गोरखपुर में ही रहेंगी। मंदिर के पुजारी शंकर पांडे ने बताया कि दोनों खवातीन ने फूलों की माला और सिंदूर लेकर पूजा की और फिर वहां से चली गईं। बंदर ने धक्का दे दिया, 10th क्लास की तालिबा छत से गिरकर हलाक। रियासत बिहार में वाकया। हिंदुस्तान की रियासत बिहार में एक बंदर ने 10th क्लास की तालिबा को छत से धकेल दिया, जिसके नतीजे में वो नीचे गिरकर हलाक हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया जिले सेवान मौजा मुखबिर भगवानपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में टक्कल में रोनमा हुआ। सर्द मौसम की वजह से प्रिया कुमारी नामी तालिबा छत पर धूप में बैठकर पढ़ रही थी, क्योंकि अगले महीने से एग्जाम शुरू होने वाले हैं कि इस दौरान अचानक वहां बंदरों का एक झुंड आ गया, जिसे देखकर तालिबा खौफजदा हो गई। महल्ले के लोगों ने बंदरों को देखकर शोर मचाया तो प्रिया कुमारी ने भी खौफ के मारे छत से नीचे घर में जाने की कोशिश की। ताहम इस दौरान एक बंदर ने इसे धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो छत से नीचे गिरकर शदीद जख्मी हो गई। इसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इसकी मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि इसकी मौत की वजह सर, कमर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर आने वाली गहरी चोटें हैं। इस वाक़े के बाद मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। कैलिफोर्निया को आग के बाद सैलाब का अंदेशा। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया को आग के बाद सैलाब के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनूबी कैलिफोर्निया में मौसम सरमा की पहली शदीद बारिश से सैलाब की पेशकशी कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल वेदर सर्विस ने कहा कि सैलाब की वजह से मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़यात भी रोनुमा हो सकते हैं। दूसरी जानिब लॉस एंजल्स और वेंचुरा क्वांटेस में लगी आग को एहलकारों ने बमुश्किल बुझाया है। आग लगने की वजह से लॉस एंजल्स के शहरी अजियत से दो चार हैं, क्योंकि मकानात तबाह होने की वजह से पूरी काउंटी में घरों के किरायों में 20% इजाफा कर दिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।